हेलो माय फ्रेंड्स, जेली ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज एक नई टॉपिक में रीडिंग करेंगे और आज का जो टॉपिक है, आपका पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं, जो आपको नहीं पता है, जो आपसे छुपाते हैं आपके पर्सन। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक यही है कि आपके पर्सन क्या छुपाते हैं आपसे जो आपको पता नहीं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका पार्टनर उनसे क्या छुपाते हैं हमारे व्यूवर्स से। तो प्लीज लक्ष्मण जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर हमारे दर्शकों से क्या छुपाते हैं, क्या ऐसी बात है जो उनका मन में जो वो बताना नहीं चाहते हैं, छुपाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का मन में क्या है ऐसा जो छुपाते हैं, हमारे दर्शकों से बताते नहीं हैं, जो दिल में है दबा के रखते हैं। तो गाइस, एक कार्ड आ गया और उल्टा नहीं, तो इसको रख लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कार्ड को जब तक सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अभी। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, 2 कार्ड आ गया है और हमें ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या छुपाते हैं हमारे दर्शकों से, जो बताना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। गाइस, हो गया है। ओके, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, और 9 ऑफ वांड। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले राशियां बताना चाहता हूं और राशियां यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जस्टिस, ओके, और ये नाइट ऑफ वांड्स। ओके, तो कौन सा एलिमेंट है वो देख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले दिख रहा है स्वॉर्ड्स का एलिमेंट, तो एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके गाइस, मिथुन, तुला, कुंभ, और यहाँ पे वांड का साइन भी दिख रहा, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और यहाँ पे कप्स का साइन भी दिख रहा है, कप्स एलिमेंट वाटर एलिमेंट्स भी है। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और गाइस, यहाँ पे यही राशियां दिख रहा है। ओके, और पेंटिकल्स भी है, तो 8 एलिमेंट भी है। ओके गाइस, तो 8 एलिमेंट भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और वृश्चिक, कन्या और मकर। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट्स है। ओके गाइस, ओके, तो फिर अभी चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस जो साइन है वो है फायर साइन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आर्ट साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, और एयर साइन। ओके, एयर एलिमेंट, आर्ट एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को सबसे बॉटम का एनर्जी ये बता रहा है कि वो इंसान अभी आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको खोने के लिए डरते हैं। आपको हो सकता है आप बहुत ही फायरी एनर्जी में हो सकता है कि आप बहुत ही गुस्सा करते होंगे, ठीक है ना, उस गुस्से से भी डरते हैं। और ऐसा है कि वो इंसान, और आपको नहीं पता कि वो आप ही को ही मिस करता है, वो कहीं पे भी क्यों ना रहे, किसी पार्टी में रहे, किसी काम पे, फंक्शन में रहे, कहीं पे भी, कितने भी लोगों के बीच में क्यों ना रहे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, ठीक है, और आप ही के बारे में सोचता है। ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है ना, ये बात वो छुपाता है आपसे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है वो, ठीक है ना, क्योंकि उनको आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो उनको, ये बात भी वो आपसे छुपाता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है बहुत कुछ आप दोनों के बीच में, रिश्ते में ना नेगेटिविटी आ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एक दूसरे को लेकर नेगेटिविटी आ गई थी। तो उस नेगेटिविटी को भी वो मतलब पैशन बना के रखा है, अभी उनको एक मतलब धीरज बना के रखा है कि ये एक जब ऐसा है कि जब पानी गंदा हो जाता है तो वो पैशन बना के रुकने से फिर पानी जो भी कचरा रहता है वो नीचे चले जाता है। तो ठीक वैसा ही आपका पर्सन अभी पैशन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना।
ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, ठीक है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। और ऐसा भी है कि वो अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, वो इंसान अपने फाइनेंशियली अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, फिर आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए सोचता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स वो भी रिवर्स में आया है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स को रिवर्स आया है तो मैं ये बताऊंगा कि जो हो सकता है कि वो पास्ट में ना वो इंसान आपसे, आपका जो ये रिश्ता है ना, आपका जो प्यार है, इस प्यार से, इस रिश्ते से वो इंसान भटक गया था। ओके, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में इतना नेगेटिविटी फैल गया था, और हो सकता है कि आपके खिलाफ उनके जितने भी मतलब जान पहचान के होंगे सारे आपके खिलाफ हो गए होंगे, और आप दोनों के रिश्ते में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया होगा कि एक दूसरे को आप लोग दूरियां बना लिए और इस रिश्ते को तोड़ दिए। तो वो जो पास्ट में वो इंसान ने जो आपसे रिश्ता तोड़ा, किसी हो सकता है कि वो पास्ट में गलती से किसी और के रिश्ते में भी चले गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम के लिए आपसे वो माफ़ी मांगना चाहता है और ये कहना चाहता है कि उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आया क्या है, क्या था, सच्चाई को समझ नहीं पाया, ठीक है ना, सच्चा फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पाया। तो वो किसी के बहकाव में आकर, और किसी में मतलब बहुत हो सकता है कि फैमिली का बहुत प्रेशर था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी ने पॉलिटिक्स किया होगा आप दोनों को जुदा करने के लिए। तो वो हो सकता है कि वो इंसान बहक गया होगा किसी बातों में, तो उस टाइम को लेकर भी वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये बात भी वो आपसे छुपाता है और आपको बोलना नहीं चाहता है, ठीक है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है अगर उन्होंने अब कितना भी अच्छा से आके अगर आपको मनाने की कोशिश करोगे ना, तो तब भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि कार्ड ही उल्टा आ गया। तो वो ऐसा रहता तो सोचता था कि हाँ मैं मनाऊंगा तो शायद मान जाएगा, लेकिन ऐसा आ गया कि कितना भी मनाओ क्यों आप नहीं मानने वाले हो, क्योंकि आप सीधा सीधा उसको तलवार से एकदम फायर मतलब एकदम लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसा दिख रहा है। तो वो, और ऐसा भी है कि वो इंसान अभी वो बात ना बताने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप में रिग्रेट भी है और बहुत ज़्यादा उस बात को दबा के भी रखा है, ठीक है ना, और उसको डर भी है अगर उसने सच्चाई पूरा आपकी तरफ एकदम एक मतलब पूरा अच्छी तरह से सच्चाई बता दिया ना, तो हो सकता है कि आप उसको छोड़ ही दो और इस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन कर लो। इसको इसलिए भी बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए आपको हो सकता है कि आपको पूरा बताए चीज़ें, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स में ना बताए, कुछ कुछ चीज़ें वो छुपा के रख दे। ओके गाइस, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस पहले बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहला, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान, उनको लगता है कि वो इंसान आपके साथ न्याय नहीं किया, उसने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, वो इंसान आपको अभी न्याय देना चाहता है और उनको लगता है जो भी आपको न्याय नहीं दिया, जो भी आपसे मतलब अन्याय किया, उसका सजा वो भुगत रहा है, उसको बहुत ही ज्यादा अपना कर्मा लेसन मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कर्मा लेसन मिल रहा है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा सैड है और उसको डिवाइन की तरफ से मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया उसके लाइफ में कि वो उसको अपने आप समझ में आ गया कि उन्होंने आपको क्या जस्टिस नहीं किया, इसलिए आज का डेट में वो कर्मा भुगत रहा है। ओके, तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वंस। तो नाइट ऑफ वंस ये बता रहा है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको हो सकता है वो दिखाता नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन रखता है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है वो इंसान, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है वो ऐसा भी है कि आपको देखे बिना ना उसको चैन नहीं मिलता, ठीक है ना, और ऐसा भी अगर आपका अगर ज़्यादा दिन तक अगर दूरियां हो गई, ज़्यादा दिन तक अगर वो इंसान आपको देखा नहीं, कॉल नहीं किया, तो बहुत ही बिल्कुल परेशान हो जाता है। 10 ऑफ उसका एनर्जी में चले जाता है, 10 ऑफ वांड्स का एनर्जी में, उसको लगता है कि ये जिंदगी बोरिंग हो गया, आपके बिना ये जिंदगी बोर है, बिल्कुल भी खुश नहीं है वो आपके बिना, ठीक है ना, वो आप दोनों का जो रिश्ते में जो दूरियां आता है ना उसको एकदम परेशान कर देता है, ठीक है ना, उसको आप दोनों से दूरियां ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया होगा, उन्होंने आपको बोला होगा कि नहीं मेरे ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में ना कुछ ऐसी गलती कर लिया होगा इस आप दोनों के रिश्ते में जो आज का डेट में उसको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। उसको लगता है कि यार आप अभी तो वो ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना वो जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसको लाइफ अपने ज़िंदगी को बोझ लगने लगा है आपके बिना, और ये दूरियां बिल्कुल नहीं चाहता है, वो दूरियां सह नहीं पा रहा है वो इंसान। जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है ना,
तो वैसे ही वो पागल जैसा हो जाता है, उसको लगता है कि पूरा दुनिया का भार उसके ऊपर ही आ गया है, ठीक है ना गाइस। तो उस भार से अगर कोई निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ऐसा भी है 10 ऑफ वांड्स देख के मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा थर्ड सिचुएशन का इशू हो जो वो आपको खुल के नहीं बताना चाहता है वो चीज़, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए खुल के नहीं, वो जो मुसीबत है ना वो खुद ही झेलना चाहता है, वो अपने लाइफ के मुसीबत जो है ना वो खुद ही झेलना चाहता है, वो अपना मुसीबत आपको नहीं देना चाहता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको कुछ सब कुछ बता दिया तो आप परेशान हो जाओगे, आपका ऊपर बोझ आ जाएगा, तो इसलिए आपको बोझ नहीं देना चाहता है। वो उसका अपनी ज़िंदगी का जितने भी बोझ है, जितने भी परेशानी है, वो खुद ही झेलना चाहता है वो इंसान। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको अनजस्टिस देके वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों की नींद उड़ चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपके बिना तो वो सुकून में नहीं है, ठीक है ना, चैन नहीं है उसका, रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन खो गया है उसका, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इंसान को हो सकता है कि मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम भी हो, ठीक है ना, उसका हेल्थ इशू भी दिख रहा है इधर। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रातों को आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, और आपको जस्टिस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, किसके लिए नहीं दिया, वो सब बारे में सोचता है रात रात को। और वो ये भी सोचता है कि किसी भी तरह वो आपको जस्टिस देना है, अगर उन्होंने आपको जस्टिस दिया तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी से वो इंसान बाहर निकल सकता है। ओके गाइस, और जब तक आपको जस्टिस नहीं देगा, आपको न्याय नहीं देगा, तब तक वो इसी 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में रहेगा, रातों को जगेगा, परेशान होगा, सर दर्द होगा, तबीयत खराब होगा, ठीक है ना, खाना पीना सही नहीं, मैंने परेशान बिल्कुल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा भी है, और ऐसा भी बता रहा हूँ कि वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। वो इंसान किसी पास्ट का कुछ ऐसा, उसका मतलब पास्ट का कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब वो छुपा रहा है आपको, ठीक है ना, मतलब कुछ उनसे ऐसा कुछ गलत डिसीजन हो गया था पास्ट में, जो इंसान वो आपसे अभी छुपा रहा है, वो आपको बताना नहीं चाहता है खुल के। उनको लगता है कि उन्होंने अगर आपको बता दिया, जस्टिस तो देना चाहता है, आपको सारी चीज़ बताना चाहता है, अगर उनको भी ये भी लग रहा है कि अगर नहीं बताएगा वो खुल के तो वो जस्टिस नहीं दे पाएगा, और अगर आपको जस्टिस नहीं दिया तो उनके जिंदगी में भी वैसा ही परेशानी रहेगा। तो वो खुल के तो बताना चाहता है, लेकिन खुल के बताने के लिए डरता भी है वो इंसान, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने खुल के आपके सब कुछ बता दिया अपने बारे में, तो फिर आप तो पूरा ऐसा मतलब गुस्से में आ जाओगे, और पता नहीं गुस्से में आके कहीं आप जिंदगी भर के लिए उस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, ठीक है ना। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डरता है और आपको बताना नहीं चाहता है, पास्ट का कुछ ऐसा गलतियां हो गया जो उनके लाइफ में, तो आज भी उस परेशान है, ठीक है ना। और ये दूरियां, अगर आप दोनों के बीच में अभी दूरियां है तो फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपसे ये भी छुपाता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका इमोशनली फुलफिल करते हो। लाइक मतलब कोई रहता है ना जैसे फुलफिल करना, तो आप ही उसको फुलफिल करता हो। और वो इंसान ये भी छुपा रहा है कि वो आपका हमेशा इंतजार करता है, ठीक है ना, हमेशा उसका लाइफ में आपका ही इंतजार रहता है, लेकिन ये बात भी वो छुपाता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने बता दिया कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार है, प्यार है, ठीक है ना, आपके लिए रुका रहता है, आपके लिए लॉयल है, तो क्या पता मतलब उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे या नहीं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा गलती कर दिया था जो अट्रैक्शन में आके, किसी के बहकाव में आके, जो आपको बहुत ही हर्ट किया था। तो इसके लिए भी वो अभी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में है, एक इंतज़ार में है सही समय का। और वो इंसान ये भी छुपा रहा है कि वो आपको खजाना जैसा मानता है, वो आपको गुड लक मानता है, ठीक है ना। वो इंसान ये भी छुपा रहा है कि वो आप ही एक ऐसा इंसान हो उसके लाइफ में जो उसका इमोशनली फुलफिल करते हो, उसको आपको पाकर ना उसको लगता है कि दुनिया की हर एक खुशी पा लिया, उसको और किसी खुशी की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको अगर पा लिया तो हर दिन दिवाली, मतलब ऐसा ही, ठीक है ना। तो ये बात भी वो इंसान छुपाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि सीधा सीधा वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है। आपका प्यार उसका दिल में जितना भी है ना, हो सकता है कि इतना प्यार हो कि आपसे भी ज़्यादा हो, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान आपको बताने नहीं पाता है, बता नहीं सकता, आपको जता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका हो सकता है फैमिली में बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है ना, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नहीं तो हो सकता है उन्होंने ना किसी बात को आकर गुस्से में, जल्दबाजी में आकर ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है। और वो आपको प्यार तो है, प्यार रहने के बावजूद भी आपको वो शो नहीं कर पाता है, आपको बता नहीं पाता कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना।
वो इंसान किसके साथ भी रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन आपका जो उसके दिल में जो प्यार है वो कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपको वो अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके गाइस, और वो इंसान आपके लिए कभी नहीं बुरा चाहे जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता। और हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया होगा। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है। तो जस्टिस का कार्ड ये बता रहे, हो सकता है कि आपको न्याय नहीं किया और काफी मतलब तकलीफ दिया होगा, आपको दर्द दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से और 10 ऑफ वंड्स से। ओके गाइस, तो 2-3 कार्ड्स को हम क्लियर करना चाहेंगे। मैं क्लियर करना चाहता हूँ जस्टिस क्यों देना चाहता है आपको, कि किस बात को लेकर जस्टिस देना चाहता है, क्यों न्याय नहीं किया उनको लगता है, किस लिए छुपा रहे वो। तो ऐसा है, उन्होंने आपको जस्टिस इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, तो इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया किसी तीसरे को चॉइस करके। ओके गाइस, तो 10 ऑफ वंड्स क्यों है, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ वंड्स को क्लियर फर करते हैं हमें। 10 ऑफ वंड्स को इसलिए क्लियर फर करते हैं, उनका जो सोच था ना उस समय में किसी को चॉइस करना, आपको हर के किसी चॉइस में करना, जो भी उन्होंने सोच के गया था ना उस टाइम में बहुत खुश रहेगा, सक्सेस होगा, ये वो फलाना धमका, सब उल्टा पड़ गया। और उसको लगता है कि वो जो सोच था ना उस टाइम पे डिसीजन था, उसका आज के डेट में बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है ना। और उस बर्डन से निकलना भी चाहता है, उस रिश्ते से वो निकलना चाहता है, ठीक है ना, किसी भी तरह। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर। 9 ऑफ सोर्ड्स इसलिए परेशान है वो क्योंकि आप लोग का अभी नो कांटेक्ट है, दूरिया है, और वो उनके लाइफ में अभी खुशी नहीं है। तो वो खुशी तभी आएगी जब आप फिर से इस रिश्ते में आप दोनों आओगे, ठीक है ना। कि और ये वो ऊपर वाले से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है कि उसका जो समय है ना जल्द से जल्द चेंज हो जाए और बुरी समय से निकल के वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत। और इसलिए भी वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि इस रिश्ते में वो नई शुरुआत चाहता है, ऊपर वाले से भी बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, और जो भी पास्ट को क्लीन करके फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है। और ऊपर वाले से भी बोल रहा है कि जब वो आए तो उसका मदद करे और फिर से आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा, और ऐसा भी डर लग रहा है उनको कि कहीं आप किसी और रिश्ते में ना चले जाओ, क्योंकि उन्होंने तो पास्ट में चले गया था, आप उनका जैसा आप हरकतें ना कर लो, इसका भी डर है उसको, ठीक है ना। इसलिए बहुत डर है और बहुत ही जल्दी गुड लक लाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। वो इंसान को अभी पूरा समझ में आएगा कि आप ही उनके लिए गुड लक हो, आप ही उनके लिए मतलब परफेक्ट हो, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके लाइफ में हर तरफ से खुशियां ला सकते हो। ओके गाइस, और आपको पास्ट में समझा नहीं, आपका कदर नहीं किया और किसी और के साथ बहुत ही एंजॉय किया, किसी थर्ड पर्सन को बहुत ही वो किया है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी हो सकता है बहुत ज्यादा आपके अलावा किसी महत्व दिया है, जो आज के डेट में उसको लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने आपको अनजस्टिस किया और अभी वो जस्टिस करना चाहता है। उस थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ के आपको टाइम देना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है, हम मतलब सारे कार्ड को क्लियर कर लिया, तो क्यों अकेला पड़ रहा है ये भी देखता हूँ, और क्यों आपके बारे में सोचता है, प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए। तो 9 ऑफ वंड, तो ऐसा है कि वो इंसान ना जब उसको हो सकता है अपने कंफर्ट जोन को चलते ना उन्होंने आपसे दूरियां बना लिया, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है ना, आपसे दूर चले गया होगा, किसी और को चूज कर लिया होगा अपने कंफर्ट जोन के चलते। लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन में मिली हुई चीज, इजी से मिली हुई चीज ज्यादा टाइम तक नहीं रखता है ना। तो इसलिए भी उनको अभी लगता है कि नहीं, आप ही उसका दुनिया हो, ठीक है ना, और उसको इंतजार करना ही है आपके लिए। और वो इंसान ये भी बता रहा है कि आपको भी इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है ना। उनको वो ये भी बताना चाहता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं ही तुम्हें आपका पर्सन बोल रहा है कि आपको ही वो दुनिया मानते हैं, लेकिन उनके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा एक सही समय के लिए, ठीक है ना। वो सही समय जैसे आएगा आपका पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी है, कहीं आप उसको छोड़ के किसी और को ना चॉइस कर लो अपने जिंदगी में, किसी और को ना लाइफ पार्टनर बना लो, इसलिए भी वो इंसान बहुत डरा हुआ है। और वो आना तो चाहता है लेकिन उसको सही समय नहीं दिख रहा है ये। ओके गाइस, तो ऐसा है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस देख लेते हैं। तो गाइडेंस क्या आ रहा है आपका, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो गाइडेंस ये है कि आप किसी और के बातों में भरोसा ना करें। अगर आपको कोई और आपको बातें कर रहा है, कुछ बता रहा है आपके पर्सन के बारे में, तो आप किसी के बारे में भरोसा ना करें, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं किसी के बारे में, और ज़्यादा लोगों के बीच में रहने की भी ज़रूरत नहीं, आपको ये भी गाइडेंस है। और भोलेनाथ ये भी बोल
बोल रहा है कि अपने जो रिश्ते के बात है, अपने साथ जो भी हो रहा है ना, सब अपने पास ही दबा लो, अपने रिश्ते के बारे में किसी और से नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए भी बोल रहा है। और भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपका दोस्त, आपका जो भी है, आपका शुभचिंतक, वो आपका बहुत ही काम आएंगे, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ रहिए, ठीक है ना, फ्रेंडलीनेस तरफ रहिए। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि बहुत जल्दी आपको हो सकता है कि जो इंसान आपको छोड़ के गया वही इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।